भूख से निढाल 300 सहाबा जिनके होंठ सूख चुके थे और पत्ते चबा चबा कर जख्मी हो गए थे। मौत करीब महसूस हो रही थी, मगर फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये उस वक्त का वाकया है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा को एक मुहिम पर भेजा और उनके अमीर अबू उबैदा बिन अल जर्राह थे। सफर तवील था और साथ लाया गया राशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। शुरू में हर दिन एक खजूर मिलती थी जिसे सहाबा चूस कर पानी पी लेते और उसी से गुजारा करते। फिर एक वक्त ऐसा आया कि खजूर भी खत्म हो गई। भूख ने शिद्दत इख्तियार की तो उन्होंने दरख्तों के पत्ते और झाड़ियां खाना शुरू कर दी। इन्हीं हालात की वजह से उस लश्कर को जैशुल खप्त कहा गया, यानी पत्ते खाने वाला लश्कर। कमजोरी यहाँ तक बढ़ गई कि चलना मुश्किल हो गया। जिस्म जवाब देने लगा, मगर वो अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि समंदर के साहिल तक पहुंच गए। साहिल पर पहुंचकर उन्होंने दूर एक बहुत बड़ा सा ढेर देखा, जैसे रेत का पहाड़ हो। जब करीब गए तो हैरान रह गए। वो कोई टीला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी जिसे समंदर की लहरों ने किनारे पर ला फेंका था। हदीस में उसे अल अंबर कहा गया है। पहले अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने सोचा कि मुर्दार खाना जायज नहीं, मगर फिर फरमाया, हम अल्लाह के रास्ते में हैं और शदीद मजबूरी में हैं। ये अल्लाह का अता करदा रिस्क है। चुनाचे सब ने इस मछली से खाना शुरू किया। इसका हुज्म इतना बड़ा था कि उसकी आंख के हल्के में कई सहाबा बैठ सकते थे। उसकी एक पसली को खड़ा किया गया तो एक ऊंट पर सवार आदमी उसके नीचे से गुजर गया और पसली को छुआ तक नहीं। 300 सहाबा ने पूरे एक महीने तक उस मछली का गोश्त खाया। न सिर्फ उनकी भूख मिटी, बल्कि वो दोबारा ताकतवर और तंदुरुस्त हो गए। जब ये काफिला वापस मदीना पहुंचा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया सुनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो रिस्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए समुंदर से निकाला था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसमें से कुछ बाकी है? सहाबा ने कुछ गोश्त पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे तनावुल फरमाया। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है और उस पर कामिल भरोसा रखता है तो अल्लाह उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता।